हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोकैड क्लासेस। तो आज हम लोग ये एल शेप स्टेयर्स बनाएंगे। पिछले वीडियो में हमने एक राउंड शेप स्टेयर्स बनाया था और हम लोग आज एल शेप का स्टेयर्स बनाएंगे। ये कैसा है, हार्ड है, इजी है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लोग सबसे पहले यूनिट कन्वर्ट करेंगे। यूनिट्स लिख दीजिए। ठीक है, ये आ गया डायलॉग बॉक्स। ये इसमें आर्किटेक्चरल कर देना है और इंचेस में हटा के इसको फिट में कर देना है। ओके, तो ये सारा काम हम लोग फिट में करेंगे। ठीक है, और ये जो आपका स्क्वायर बॉक्स है, अगर ये छोटा है तो इसको यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं। ऑप्शन जाकर यहाँ आपको सिलेक्शन में जाइए और थोड़ा सिलेक्शन को बड़ा कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका बड़ा। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए एक लाइन जो कि 4 फीट का होगा। ओके, और इसे फिर अब अपसेट कर लीजिए, ऑफसेट कर लीजिए, जो कि हमारा 10 इंच का होगा। इंच के लिए डबल कॉलन होता है और सिंगल एक रहेंगे तो वो फिट रहेगा। ओके, और ऊपर कर लीजिए, 3-4 स्टेप बना लेते हैं। ओके, हो गया, 3-4 स्टेप्स बन गए। और एक आप इसको दे दीजिए, इसे भी 4 फीट पे दे दीजिए। ओके, ये हमारा ये हो। अब इसे लाइन से ज्वाइन कर लीजिए, एल लाइन, और इसे डायरेक्ट ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, एक और लाइन लेना है और इसे 2 पार्ट में, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, जिससे हमें ये वाला ऑफसेट करने में आसानी होगा और ये भी हमारा 10 इंच पे ही होगा। ठीक है, ये ऐसे आप करके पेयर्स बना सकते हैं। ठीक है, ये हमने बना लिया और फिर से लाइन लेके इसे ज्वाइन कर देते हैं। ये ज्वाइन लाइन लेके ज्वाइन कर, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। से हम लोग इसको बंद कर देते हैं, UCSICO आइकॉन एंटर करके नो ओरिजिन पे हम लोग कर देते हैं, जिससे ये सारा हट जाएगा। उसके बाद यहाँ से ड्राफ्टिंग से हटा के 3D मॉडलिंग में कर देते हैं और ऑर्थोगोनल में इसे कर, ये हमारा ऑर्थोगोनल मोड आ गया। अब हमें क्या करना है, ऑफसेट करना है, नहीं सॉरी, प्रेस पुल करना है। तो ये हम सारा सीढ़ी को प्रेस पुल करेंगे, जो कि हमारा ये 6 इंच का होगा। ओके, और उसके बाद स्क्वायर फ्रेम को हटाकर सेडेड में कर देते हैं, या सेडेड एड्ज में कर सकते हैं, आप किसी में भी कर दीजिए। ठीक है, फिर से इसको प्रेस पुल करेंगे हम लोग। प्रेस पुल करने के बाद इसको 1 फीट पे करेंगे, क्योंकि 1 फीट का ये गलत हो गया, 1 फीट हमको करना पड़ेगा। एक दबा के बस कर दिया था इसको, 1 फीट। ये ठीक है, क्योंकि आपको पता ही होगा 1 फीट में 12 इंच होते हैं। ठीक है, ये 1 फीट 6 इंच, ये हो गया 2 फीट, ये 2 फीट 6 इंच। तो लिया तो कितना, 3 फीट। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा 3 फीट था, फिर 6 इंच, 3 फीट, ये 4 फीट, ये 4 फीट 6 इंच, 5 फीट, 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 6 इंच हो गया, 6 फीट, 6 फीट 6, ये हो गया 7 फीट, 7 फीट 6। के आगे भी आपको हाइट अगर चाहिए तो आप इसी तरह अपना 2D में बना के उसके बाद उसको आप उस ऑफसेट करके और उसके बाद उसको प्रेस पुल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये जो सॉलिड बॉडी है इस सबको हटा देते हैं। सबसे पहले इसको यूनियन कर लेते हैं। यूनियन के लिए ये कमांड लिया और टोटल सेलेक्ट करके एंटर दबा, ये एक सिंगल बॉडी हो गया। ठीक है, एक उससे पहले हम लोग यहाँ पर एक हमारा सिलेक्शन साइक्लिंग है, इसे ऑन कर लें हम लोग। देखिए कहाँ पे ऑन होके आया, ये आपका सिलेक्शन साइक्लिंग है, इसे ऑन कर लेते हैं। और उसके बाद अभी इसको करके तो पहले एक लाइन लेते हैं, जो कि इसके यहाँ पे से वायर फ्रेम शेडेड में शेडेड एड्ज कर लीजिए।
है लाइन हमें दिखना, ठीक है, एल। और यहाँ पे इसका एंड से लाइन ले लिया हमने, यहाँ पे, और एक 30 डिग्री पे आप करके इंटर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमको सिलेक्शन साइक्लिंग ले का क्लिक ऑन करके इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे देखिए लाइन बता रहा है, लाइन कर देना है, और इसे नीचे की तरफ 6 इंच कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, एक और लाइन लीजिए, यहाँ पे इसको 90 डिग्री पे आप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक इसको ऐड कर, इसको हटा के, शायद ये दूसरे में चला गया, एल लेके इस फेस पे यहीं से बना लीजिए, इसका करना ही आप कर, और फिर एक और एल लेके यहाँ से, ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके, ये हमारा लाइन था, लाइन को सिलेक्ट करके फिट 6 इंच नीचे, ओके। अब हमें इसको इसको ऐड करना है, कैसे होगा, फिलेट कमांड लेंगे F, और ये एक सिलेक्ट कर लिया हमने लाइन, क्या, और इसे सिलेक्ट कर लेना है, और ये हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें प्रेस पुल करके नीचे वाला जितनी बॉडी है वो हटा लेते हैं, ये हट गया, और ये, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हमको क्या करना है, इसे सिलेक्ट करके इसे साइड कर लीजिए, सीढ़ी को अपना, जो हमारा ओरिजिनल सीढ़ी है हमारा, और ये इसे सिलेक्ट करके, ठीक है, हमारा सीढ़ी तो बन चुका है। अब इसमें रेलिंग डालना है, रेलिंग कैसे डलाएगा, हमें अब क्या करना है, एक 3D पॉलीलाइन करना है, जिसका कमांड है 3P। ये 3D पॉलीलाइन है, अगर सेम सिमिलर पॉलीलाइन अगर करते हैं, ये वाला पॉलीलाइन यूज़ करें, नॉर्मल पॉलीलाइन यूज़, आप एक ही मतलब कि एक ही बेस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सेस पे या टॉप व्यू, किसी व्यू पे, एक ही व्यू पे काम कर सकते हैं, इसमें पर क्या है, आप किसी व्यू में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने ले लिया है 3P, और ये ऑन करना पड़ेगा, नोड्स क्वाड्रेंट सारे ही ऑन कर लीजिए, बेहतर रहेंगे, ठीक है, ऑन कर लिया हमने। और उसके बाद ये देखिए पॉइंट मिलने लगा है हमको, एक 3P कर लेते हैं, 3P एंटर, 3P एंटर, ठीक है। एक अंदाज पे एक लाइन लेना है, और इसको यहाँ पे अब यहाँ पे 90 डिग्री का आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, आपको परपेंडिकुलर दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आगे अब अंदाज से एक थोड़ा सा आगे ले लीजिए, और फिर इधर आके वो यहाँ पे भी आपको परपेंडिकुलर दिख जाएगा एक्सिस पे, फिर ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर के बाद यहाँ पे एंड में देखेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर, और उसके बाद आगे बढ़ जाइए, एंड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक लाइन या रेलिंग के लिए पाथ बन गया। एक और 3P लेना है, और उसको थोड़ा सा अंदाज से यहाँ लेने के बाद, उसके बाद यहाँ पे भी 90 डिग्री, और उसके बाद यहाँ भी अंदाज से ही आपको देना है पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 सीधा, डिग्री यहाँ, ठीक है, और इसको एस्केप कर देना है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस जो हमारा ये जो पाथ है, इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, पॉलीलाइन ही है, इसको कॉपी करके ऊपर की तरफ हम लोग इससे कितना 3 फीट कर देते हैं, 3 फीट ऊपर कॉपी कर दिया, और इसको हटा देते हैं, और ऊपर से अब नीचे की तरफ हम लोग कॉपी करके कितना, हम लोग 6 फीट 6 इंच कर देना चाहिए, बेहतर है, 6 इंच कर दिया। और सेम प्रोसीजर इस साइड भी वही करेंगे हम लोग,
CO, ऊपर की तरफ 3 फीट, और फिर इसे सिलेक्ट कर नीचे की तरफ 6 फीट 6 इंच। ठीक है, अब क्या करना है, हमें एक लाइन ले लेते हैं। लाइन लेने के बाद इसे यहाँ से परपेंडिकुलर इसे जोड़ देते हैं। ठीक है, और इसे ज्वाइन कर दीजिए आप। ज्वाइन हो गया। ऊपर भी सेम चीज़ यही करना है, ऊपर वाले से 90 डिग्री को सेलेक्ट करके ज्वाइन, फिर से लाइन और डायरेक्शन। की तरफ पे भी एक लाइन, और यहाँ पे साइक्लिक सिलेक्शन साइकिल को बंद कर दीजिए, अच्छा का रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल ले लेते हैं जो कि हमारा ये पिलर का काम करेगा, और वो होगा 0.7 इंच का। ठीक है, 0.7 इंच को सिलेक्ट कर लीजिए, और स्वेप कमांड लेके हम लोग पाथ बता देते हैं, ये हो गया पाथ। ठीक है, और उसके बाद और 0 सर्कल लेके 0.7 का ही को लेके, और हम लोग कमांड लेके इसे। ठीक है, और एक और हम लोग सर्कल लेंगे जो कि 0.4 इंच का, इसी को कॉपी कर देते हैं, CO, एंटर, इधर की तरफ। ओके, इसे सिलेक्ट करके स्वाइप कमांड, ये सिलेक्ट करके स्वाइप कमांड, ये। अब इसे आप चाहें कॉपी कर लीजिए, CO, नीचे की तरफ सभी को 6 इंच पे नीचे कर लीजिए। ओहो, ये हो गया। पहला 6 इंच पे, दूसरा 1 फीट, तीसरा 1 फीट 6 इंच, 1 फीट पे हो गया। 2 फीट पे एक होना चाहिए, 2 फीट पे 2 इंच हो गया। फिर से करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं, CO, 6 इंच, दूसरा एक 1 फीट, तीसरा 1 फीट 6 इंच, और ये 2 फीट। ठीक है, ये सारा हो गया। यहाँ पे हम लोग इसे सिलेक्ट करके स्वाइप कर देते हैं, ये स्वाइप हो गया, और इसे फिर से कॉपी कर लेना है हमें, CO, एंटर, नीचे की तरफ 6 इंच, एक और नीचे की तरफ 1 फीट, और 1 फीट 6 इंच, और आपको नीचे के जाना चाहिए 2 फीट। ठीक है, ये सारा हो गया। कहाँ से आ गया, ये कॉपी करके नीचे वाला को 6 फीट पे। ठीक है, ये हमारा रेलिंग बन के तैयार है। अब हम लोग ये जो बीच में सपोर्ट देना है, बीच में जो सपोर्ट देना है उसे बनाएंगे हम लोग। ऊपर की तरफ देना पड़ेगा, इसमें एक दिक्कत हुआ, CO, एंटर, ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब हमें सपोर्ट देना है। सपोर्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे जो कि 0.4 इंच का होगा। बहुत जूम में है तो और जूम में हम लोग खुद भी चले जाते हैं। सर्कल के सेंटर पे लेके 0.7 का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बीच वाले को प्रेस पुल करना है। कितना, 3 फीट, 3 फीट। बाहर वाले को प्रेस पुल करना है 2 फीट। ओके, ठीक है, अब ये हमारा बन गया।
अब बीच वाले को सिलेक्ट करके, बीच वाला बाहर वाला सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ हम लोग इसको ले जाएंगे 6 फीट में, इंच में, सॉरी 6 इंच में ले गए हम लोग। ठीक है, ये बीच में चला गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक स्फेयर लेते हैं, ये स्फेयर हो गया, इसका एक सर्कल बनाते हैं। अगर वो 0.8 का हम लोग या 9 का कर देते हैं, और इसी में ये हो गया। अब इसे CO एंटर, ऊपर की तरफ अगर एक यहाँ रहेगा तो 6 फीट में कर देते हैं, कि 6 फीट पे के ऊपर अगर आप चाहें 1 फीट पे, उसके ऊपर लेंगे 1 फीट 6 इंच पे, फिट 6 इंच के ऊपर लेंगे 2 फीट, उसके ऊपर मेरे ख्याल से ना ही रहे, 3 ही रहे तो अच्छा लगेगा, तो इसको डिलीट कर देते हैं और बेस वाले को भी डिलीट कर, ठीक है, 3 रहेगा तो ठीक लगेगा। ओके, अब हमें क्या करना है, इस सभी को यूनियन करना है। ठीक है, तो यूनियन के लिए यूनियन कमांड, देन सिलेक्ट ऑल एंड एंड, ठीक है, और उसके बाद सिलेक्ट करके वो कॉपी का मूव कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर एक कॉपी ही कर लो, कॉपी एंटर, और इसका सेंटर पॉइंट उठा के यहाँ पे, ठीक है, तो इसके सेंटर पॉइंट से मिला दो, ठीक है, और यहाँ पे भी इसके सेंटर, ओके, ये बन गया, ये देखिए अच्छा लग रहा है। हम लोग अब इसको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्शन, यहाँ ये सिलेक्शन साइकिल को करके इसे सिलेक्ट करके ये वाला क्या, ओके, और देन इसको पाथ एरे कर देते हैं, एरे पाथ सिलेक्ट करने को बोला, ये पाथ हो गया, पॉलीलाइन ही ठीक था। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस बोला है, यहाँ पे अगर 4 फीट पे अगर रहेगा तो ये अच्छा लगता, और ये ठीक है, 4 फीट पे नहीं, इसको बिटवीन हम लोग 2 फीट का, 2 फीट कर देते हैं। 2 फीट पे कितना करते, ये अच्छी लग, ये अच्छा है। और उसके बाद फिर से सिलेक्शन करना है हमको, यहाँ पे ये वाला सिलेक्शन, और उसके बाद फिर से पाथ एरे, पाथ एरे सिलेक्ट करने के बाद पाथ बता देना है, एक सिलेक्ट करने, पाथ एरे ले लेते हैं हम लोग, सिलेक्ट में ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, एंटर। अब पाथ पूछ रहा है, पाथ हमने बता दिया, तो डिस्टेंस कितना है, 2 फीट का, 2 इंच हो गया सर, ये 2 फीट हो गया। ये आपका सारा स्टेयर्स बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब लगा देते हैं टाइल्स, टाइल्स भी तो लगना चाहिए, तो हमारा कितना होगा, RAC 10 फीट, हम लोग इसमें डायमेंशन दे देते हैं 10 इंच का और 4 फीट का, ठीक है, RAC डायमेंशन 4 फीट 10 इंच, ये हमारा एक हमारा टाइल्स बन गया। अब इस टाइल्स को हम लोग प्रेस पुल करेंगे, प्रेस पुल करने के बाद इसको 1 इंच ही काफ़ी है, ये एक, ठीक है, नहीं हो गया, ज़्यादा हो गया, प्रेस पुल करके 1 इंच हमने, 1 इंच, वो समय मैंने 1 फीट डाल दिया था, इसीलिए गलत हो, हमने ये साइकिल सिलेक्शन हटा देना चाहिए अब हमें, ये है साइकिल सिलेक्शन, इसे अब सिलेक्ट कर लीजिए और CO एंटर, और इसका कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लीजिए, नीचे वाला पकड़िएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है, और सभी के यहाँ पे एंटर करते जाइए, और ये वाला जो है, अब इसको सेव कर देते हैं, और ये हो गया, इसको घुमा के इस फेस को हम लोग प्रेस पुल कर देंगे, ये फेस को प्रेस पुल करके हम लोग के एंड तक हम लोग, ये बन गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा टाइल्स है, क्या क्या, तो थोड़ा सा जाए, स्क्रीन पे आ जाओ भाई, ठीक है, अब इसको इसको रोटेट कर लेते हैं थोड़ा सा, और हमें जेड एक्सेस पे करना है, तो ये ब्लू वाला पकड़ के इधर कर दीजिए, ठीक है,
और इसको मूव वाले को बेटर ऑप्शन को सिलेक्ट करके CO एंटर, और एक कॉर्नर पकड़ लीजिए नीचे वाला, रोटेट करके यहाँ पे आई थिंक रोटेट थोड़ा सही नहीं हुआ है। रोटेट फिर से करना पड़ेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री भी आप एंटर कर सकते हैं। और इसको सिलेक्ट करके CO एंटर, नीचे वाला बेस पकड़ना है और यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट करने के बाद यहाँ पे इसके कॉर्नर पॉइंट को आप खोज लीजिए और एंटर करते जाइए। अब देखिए टाइल सही जा रहा है। हाँ, मिस्त्री का पैसा काट लेना। उसके बाद यहाँ पे ये जब स्क्वायर बनता है ना, तो वही समझिए आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, और उसके ओके। और अब आप चाहें तो यहाँ जो है बेस को थोड़ा बढ़ा सकते हैं कि थोड़ा सा खड़े होने का जगह मिल जाए, या इसके लिए भी आपको प्रेस पुल करना पड़ेगा। करके थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और इसको जूम करके तो सिलेक्ट करने के ओके, ये आपका हो गया। स्टेयर्स सारे बन गए। ये देखिए देखने में अच्छा लग रहा है। अब हमें इसमें मटेरियल डाल देते हैं। ठीक है, वैसे प्रोजेक्ट सारा हमारा काम तो हो गया है, पर मटेरियल डाल देते हैं कि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग MAT मटेरियल ब्राउज़र खोल लेना है। उसके बाद होम पे क्लिक करना है, फिर ऑटोडेस्क पे कॉल करना है, फिर उसके बाद कंक्रीट में जाने के बाद यहाँ पे ये ठीक है। उसके बाद कोई भी कंक्रीट उठा उठा के में डाल दीजिए। और उससे पहले ये मटेरियल डालने से पहले टॉप व्यू में जाके इन सभी को यूनियन कर लेते हैं कि हम लोग को ज़्यादा समस्या ना हो टाइल्स लगा। ठीक है, हम करके ये हो गया यूनियन। ठीक है, ये यूनियन हो गया, एंटर। अब MAT मटेरियल ब्राउज़र के बाद फ्लोरिंग भी हो सकता है आपको, आपका वुड रखना है, चाहे तो वुड उठा के वुड यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, एडिट दिखोगे। ठीक है, ये आपका टाइल्स लग गया। और इन सभी को भी यूनियन, आप जितने भी रेलिंग्स हैं इसको भी यूनियन कर लीजिए साइड का। कुछ यूनियन हो गया। अब हमें इसमें मेटल में जाने के बाद कोई भी अल्युमिनियम उठा के पटक देना है। ये ठीक है, एक छूट गया शायद, ये यूनियन रहना को अलग हो गया। ठीक है, ये आपका बन गया। ये आपका कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये आपका स्टेयर्स बन के तैयार हो गया। ओके, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देखते ज़रूर हैं, पर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।